दोस्तों अगर आप भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूलाज आपके याद नहीं रहते हैं तो किस तरह से आप चैट जीपीटी से फॉर्मूलाज को लिखवा सकते हैं और उनको एक्सेल में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सेल की कुछ प्रैक्टिस शीट ली हुई है। इन शीट में मैं आपको फॉर्मूला लगाकर बताऊंगा कि चैट जीपीटी से आप किस तरह से फॉर्मूला लिखवा सकते हैं और इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने ये वाली शीट है। इस शीट पर कुछ नेम है और उनके सब्जेक्ट हैं और उनके नंबर लिखे हुए हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट का एक टोटल चाहिए होगा। तो वैसे तो हम नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं सम वाला, लेकिन चैट जीपीटी से हम पूछते हैं कि वो क्या फॉर्मूला हमें देता है। तो चले जाते हैं हम चैट जीपीटी पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चैट जीपीटी ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चैट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि क्या हमें इससे पूछना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में। हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें ए कॉलम में नेम और B-C-D-E-F इन कॉलम में सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं और जी कॉलम में हमें इन सबका टोटल करना है। तो फॉर्मूला 2 ये लिख करके हमें दोस्तों इस पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों इसने हमें यहाँ पर फॉर्मूला भी दे दिया है और उसके बारे में कुछ डिटेल भी समझा दी है। तो हमें यहाँ से सिंपली फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है और अपनी शीट में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। एंटर करते के साथ ही दोस्तों इसका जो टोटल था वो हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूलाज को नीचे तक अप्लाई कर देते हैं। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो टोटल है वो 212 है और यहाँ पर भी 212 आ रहा है। दूसरी वाली का भी हम चेक कर लेते हैं। इसका जो टोटल है वो 294 है, तो यहाँ पर भी 294 आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कितने सिंपल तरीके से आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इससे हार्ड सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने शीट है, सेम शीट है, बट हमें क्या करना है कि यहाँ पर पास और फेल का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। अब किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो चलते हैं हम अपने चैट जीपीटी पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप इससे बिल्कुल पर्सन की तरह अपनी ही लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो मैं अपने फॉर्मूलाज को निकलवाने के लिए इससे सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ। हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें ए कॉलम में नाम और B-C-D-E-F कॉलम में सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें जी कॉलम में उसमें से फेल और पास को निकालना है। अगर किसी कॉलम में नंबर 40 से कम है तो उसको फेल दिखाए और 40 से ज्यादा है तो पास दिखाए। तो ये हम अपनी ही लैंग्वेज में इसको सिंपली टाइप कर देंगे। लास्ट में हम इससे लिख देंगे इसका फॉर्मूला बताओ। तो ये सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों हमें अपना फॉर्मूला लिख करके देगा। अब हमें सिर्फ इसको यहां से कॉपी करना है और वहां पर पेस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने मुझे फॉर्मूला लिख करके दे दिया है और नीचे कुछ इसकी डिटेल्स भी दे दी है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपने एक्सेल शीट में जाकर के इसको पेस्ट कर देना है। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला देखो दोस्तों, अगर बिगनर हैं तो उनको लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी या याद भी नहीं रहेगा। इसने कितनी आसानी से और कितने सिंपल तरीके से इस फॉर्मूला को लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इसको पेस्ट करके और एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसने पास और फेल का फॉर्मूला लगा कर दे दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सभी कॉलम में इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट के नंबर है वो 40 से कम है, 34 है और 23 है, तो इसलिए यहाँ पर इसने फेल दिखा दिया। इस वाले कॉलम में कहीं भी 40 से नीचे नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने पास दिखाया है। इसके बाद इस वाले कॉलम में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर इसने फेल दिखा दिया है। दोस्तों अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर। थोड़ा सा इसको और हार्ड करते हैं। अब इस शीट में दोस्तों हमने जो नाम लिखे हुए हैं वो थोड़े से अलग अलग मतलब गलत साइज से लिखे हुए हैं। अब हम चैट जीपीटी से इसको सही करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर इससे पूछना है, हमारी एक्सेल शीट में कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि छोटे बड़े अक्षर में लिखे हुए हैं। अब हम इसको स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल, बाकी के सभी अक्षर को छोटा लिखना है और सभी एक साइड में लिखे हुए हों। इसका फॉर्मूला 2। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी सी देर सर्चिंग करेगा और यहाँ पर हमें एक ये फॉर्मूला दे देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने हमें फॉर्मूला निकाल कर दे दिया है। इसको हमें सिंपल से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको हमें पेस्ट कर देना है। यहाँ पर कॉलम नेम हमें खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां पर इसको कॉलम नेम नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें कॉलम नेम सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर A2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, B, ये जो हमारा कॉलम है B3 है, तो यहाँ पर हम इसको B3 कर देंगे। अब इसको हम नीचे सिंपल से तरीके से इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों पेस्ट करते के साथ ही इसने हमारे सभी नाम को एकदम सीरीज से लिख करके दे दिया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शीट में। तो दोस्तों इस शीट में हमारे कुछ नेम है, सब्जेक्ट हैं, उनके नंबर हैं
तो यहाँ पर अब हमें इसका ग्रेड सिस्टम निकालना है। वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, चलिए हम चलते हैं अब अपने चैट जीपीटी पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वही तरीका अपनाना है। अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको सिंपली तरीके से अपनी ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया है, अगर B3 से F3 तक किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाए, नहीं तो फिर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रेड रूल भी लिख दिए हैं। अगर B3 से F3 सेल्स का सम 400 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो A ग्रेड दिखाए, और B3 से F3 सेल्स का सम 400 से कम या 300 से ज्यादा है तो B ग्रेड दिखाए, नहीं तो फिर C ग्रेड दिखा दे। नीचे सिंपल सा हमें लिखना है और इसको एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने हमें फॉर्मूला लिख करके दे दिया है और नीचे उसकी कुछ डिटेल भी समझा करके दे दी है। तो दोस्तों सिंपली हमें इस फॉर्मूला को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसने हमें यहाँ पर देखिए ये ग्रेड सिस्टम भी निकाल करके दे दिया है। अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 400 से ज्यादा है तो इसने यहाँ पर इसको A ग्रेड दिया है, और यहाँ पर जो हमारा टोटल है वो 300 से नीचे है तो इसलिए इसने यहाँ पर इसको फेल में दिखाया है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे सामने ये शीट है, इस पर हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्रोसेसर, माउस, मॉनिटर। इनकी जो हमारी सोल क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पर चेक करनी है। अभी जैसे यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ है तो प्रिंटर की क्वांटिटी यहाँ पर हमें दिखाए। अगर मैं यहाँ पर लिखूं माउस तो माउस की क्वांटिटी हमें यहाँ पर दिखाए। तो उस फॉर्मूला को भी हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। चलते हैं अपने चैट जीपीटी पर। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे सिंपली अपनी ही लैंग्वेज में इसको टाइप कर देना है। जैसे मैंने लिखा है एक्सेल शीट में बी कॉलम में, जो कि मेरा बी कॉलम ये वाला है, प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट नेम है, और डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड लिखी हुई है। डी कॉलम मेरा ये रहा, इसमें जो मेरी क्वांटिटी सोल्ड है वो लिखा हुआ है। और F3 सेल में, F3 सेल मेरा ये वाला है, जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको हमें सिंपल से लिख दिया है। अब हमें इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करते के साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें ये एक फॉर्मूला देगा और उसकी जो डिटेल्स है वो भी नीचे समझाएगा। तो हमें वो तो नहीं देखनी है, हमें सीधा फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करके और सिंपली हमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमें एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्रिंटर लिखा हुआ है तो उसने जो प्रिंटर की क्वांटिटी है, जैसे मेरा ये प्रिंटर है, सिर्फ इस शीट में सिर्फ एक ही प्रिंटर लिखा हुआ है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर 120 है, वो दिखा दी है। अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ माउस। एक बार माउस की क्वांटिटी भी मैं निकलवा लेता हूँ इससे, MOUSE। इसके बाद मैंने एंटर किया तो माउस जहां पर भी इसको दिखा है, जहां पर भी इसमें माउस लिखा हुआ है वहां से इसने क्वांटिटी उठाई और यहाँ पर इसने इसको टोटल कर दिया। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। तो इसका जो टोटल है दोस्तों 661 है, उसने यहाँ पर भी दिखा दिया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं मॉनिटर की क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है मॉनिटर, और इसने मॉनिटर की क्वांटिटी भी हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा दी है। तो दोस्तों आप इस तरह से चैट जीपीटी से कोई भी फॉर्मूला निकलवा सकते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए और आप बहुत ही आसानी से इससे प्रॉम्प्ट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी आसानी से आप चैट जीपीटी से एक्सेल के फॉर्मूलाज को लिखवा सकते हैं और उनको एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको एक्सेल के फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।